हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी लोगों का शिवराज मैथ्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड पे बेस्ट क्लास 7th में एक्सरसाइज 2C करेंगे जो चैप्टर सेकंड में चल रहा है। हमारा चैप्टर जो सेकंड है वो है घातांक यानी इंडेक्स, ठीक है ना। ये इसमें इकाई सेकंड पढ़ ही रहे हैं हम लोग। अब आगे पढ़ेंगे 2C। अब 2C में जो क्वेश्चंस हैं उसके कुछ नियम्स हैं, ठीक है ना, उसके बारे में कुछ जानकारी है, तो उस फंडामेंटल को हम समझ लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट आपको जानना है कि किसी भी परिमेय संख्या को उसके घात 1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे a बराबर a की घात 1, आप 5 को भी क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 1, और 24 को भी क्या लिख सकते हैं, 24 की घात 1। किसी भी संख्या को उसकी घात 1 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। पहला पॉइंट ये था। दूसरा है कि सभी अभाज्य संख्याओं का घातीय संकेतन अद्वितीय होता है। कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए, जैसे 3 है, 5 है ना, 17 है, ये सब अभाज्य संख्या है क्योंकि खुद से कटेंगे और 1 से कटेंगी, तो इनका अद्वितीय संकेतन है। इनको ऐसे ही लिखा जा सकता है, इसकी घात 1, ठीक है ना, और दूसरा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, भाज्य संख्याओं में कुछ का घातीय संकेतन अद्वितीय होता है और कुछ का अद्वितीय नहीं होता है। जैसे भाज्य संख्याओं में जैसे 6 को देखिए, अब 6 को आप क्या लिखेंगे, 6 को 6 घाते 1 ही लिखेंगे, है कि नहीं। तो इसका संकेतन क्या है, फिक्स है, और दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप दूसरी भाज्य संख्या कोई ले लीजिए, जैसे 15 ले लीजिए, तो 5 के 15, तो कोई हो नहीं रहा, तो इसको 15 को 15 घाते 1 ही लिख सकते हैं आप, है कि नहीं। तो ये क्या है, एक फिक्स है, तो इनका कुछ का घातीय संकेतन अद्वितीय यही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। और कुछ का अद्वितीय नहीं होता, अब जैसे 4 ले लीजिए, तो 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, तो इसको 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और 4 की घात 1 तो आप लिख ही सकते हैं, 4 की घात तो 1 ही है, लेकिन 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अद्वितीय नहीं आई, अद्वितीय का मतलब यूनिक, एक ही होगा, तो ये इसका एक ही नहीं है, और भी हैं। अब 9 है, 9 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9, या 9 की घाते 1 भी लिख सकते हैं, है ना। ऐसे ही तमाम संख्याएं हैं। जैसे 64 की बात कर दूं, तो 64 को आप क्या क्या लिख सकते हैं, 64 को आप लिख सकते हैं 8 × 64, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 चौक 16 चौक 64, 4 चौके 16 चौके 64, 4 घाते, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 घाते 6, है ना। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, इसका मतलब इसका 4 चौक 16 चौक 64, ठीक है, इसका 8 × 64। तो ऐसे ऐसे सब ये वेरी कर सकता है। अब 64 की घाते 1 भी तो लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है, इसके कुछ रिप्रेजेंटेशन है जो कि अद्वितीय नहीं है, और कुछ संख्याओं में अद्वितीय थे, ठीक है ना, और सभी को तो उसकी घात 1 के रूप में लिखा ही जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी। आगे आइए देखते हैं। आइए बच्चों, उदाहरण नंबर 13 देखते हैं। उदाहरण नंबर 13 देखिए, संख्या 64 × 729 को आधार 6 पर घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो आप पहले 64 का अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 से काटिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से 16 दूनी 32, 2 8 16, 2 दूनी 4, और 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2। तो ये आपका गुणनखंड आ गया। ऐसे ही 729 काटिए, 3 दूनी 6, 1 12, 3 चौक 12, 3 तिहाई 9, फिर 3 8 24, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, और 3 7 21, फिर 3 9 27, फिर 3 तिहाई 9, 3 इकाई 3। अब इस 64 की जगह पे आप लिखिए 2 का गुणा 6 बार, ठीक है ना, ऐसे। और 729 की जगह 3 का गुणा 6 बार, ठीक। इसके बाद आप करेंगे, आपको 6 की घात पर लिखना है, तो 6 लाने के लिए 2 गुणा 3 चाहिए, तो ये 3 ले लीजिए, और ये भी 3 ले लीजिए, यहाँ तक, है ना, एक साथ लिख लीजिए। और फिर ये जो बचे हैं इनको लीजिए, और फिर इधर जो बचे हैं इनको एक साथ लिख लीजिए। तो अब 2 3, तो 2 घाते 3 लिख सकते हैं, 3 3 बार है तो 3 घाते 3 लिख दीजिए। सेम इसी तरह इसको लिख लीजिए। अब 2 घाते 3 है, 3 घाते 3 है, तो ऊपर घात समान है, आधार अलग अलग है, तो इनका गुणा होता है, 2 गुणे 3 घाते 3 हो जाएगा, तो 2 3 6 घाते 3, और वही चीज़ ये भी है, तो ये भी 6 घाते 3, ठीक है। अब 6 घाते 3 और 6 घाते 3 तो आधार बराबर हो गया, तो घाते जुड़ जाएगी, तो 6 घाते 3 + 3 यानी 6 घाते 3 3 6, 6 घाते 6 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। और आप इसको चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 कितनी बार है, 6 बार, तो आप सीधे यहाँ 2 की घाते 6 लिख दीजिए, और 3 भी कितनी बार है, 3 भी 6 बार है, ठीक है ना। अब दोनों की घात 6 6 है, लेकिन आधार समान नहीं, तो इनका गुणा हो जाएगा, 2 गुणे 3, और घात में तो 6 रहेगा ही। अब 2 और 3 का गुणा 6, तो 6 की घात 6। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, सब सही है, ठीक है। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। आइए बच्चों, हम अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं।
एक्सरसाइज 2C में पहला है 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12, 6 बार लिखा है, इसको घात रूप में व्यक्त करना है। तो आप इसको लिखेंगे 12 गुणा 12 गुणा 12, फिर गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12, कितनी बार? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 6 बार है तो आप क्या लिख देंगे? 12 की घाते 6, 12 आधार और 6 घातांक, बस इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए 15,625 को आधार 5 और 25 और आधार 125 के घातांक के संकेतन में लिखना है। तो पहले आप 15,625 को अभाज्य गुणनखंड इसका करिए, 5 से काटिए, 5 3 15, 5 इकाई 5, और कितना बचा? 1 12, 5 दूनी 10, 2 12, 5 पच्चे 25, फिर 5 से काटिए, 5 छक्के 30 और 5 दूनी 10 और 5 पच्चे 25, फिर 5 से काटिए, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, फिर 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, फिर 5 से काटिए, 5 पच्चे 25, फिर 5 से काटिए, 5 इकाई 5। तब तक काटना है जब तक आपके पास 1 नहीं आ जाए, ठीक है ना। जब 1 आ जाए तो समझ लीजिए कि आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे आप, अब इसको आधार 5 पर करना है। तो आप लिखेंगे 15,625 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, एक और रहेगा, ठीक। अब इसका मतलब क्या हो गया? 5 की घात 1 2 3 4 5 6 बार है तो 5 की घात 6 लिख दीजिए। ये तो आधार 5 पर हो गया। पहला आंसर आपका ये हो गया, ठीक है ना। अब ये पहला आंसर था। दूसरा क्या पूछा गया है कि इसी 15,625 को आप आधार 25 पर, तो आप लिखेंगे 5 गुणे 5 एक साथ, फिर गुणा 5 गुणा 5 एक साथ, फिर गुणा 5 गुणा 5 एक साथ, क्योंकि 5 गुणे 25 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25 गुणा 25 और गुणा 25। तो इसका मतलब क्या हो गया? 25 कितनी बार आया? 3 बार, तो 25 की घात 3। तो इस तरह से आपका ये भी आंसर हो जाएगा। जो 25 की घात में लिखना है, 25 आधार बनाना है, वो हो जाएगा। फिर आपको 125 में लिखना है तो 5 पच्चे 25 पच्चे 125, फिर आप लिखेंगे 15,625 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 5 एक साथ, फिर गुणा क्या लिखेंगे? 5 गुणा 5 गुणा 5 एक साथ। तो इसका मतलब हो गया 125 और गुणा 125, 5 पच्चे 25 पच्चे 125 होता है, ये भी 125, ठीक। अब इसको लिखेंगे 125 और इसकी घात कितनी? 2। तो इस तरह से आप इसको 5 के आधार पर, 25 के आधार पर और 125 के आधार पर व्यक्त कर सकते हैं, ओके। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। लिखा है 0.0001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको सिंपली क्या करना है, आपको देखना है दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 अंक हैं, ठीक है ना। तो 4 अंक हैं तो 2 अंक का जब गुणा होगा तभी तो 4 अंक पे दशमलव आएगा। तो इसलिए आप इसको लिखेंगे 0.01, 2 अंक इधर हो गया, 0.01, 2 अंक इधर हो गया, दशमलव के बाद 2 अंक, 2 अंक जब गुणा होगा तो 4 अंक होगा। आपको पता होगा कि 0.1 में 0.1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1 का 1 तो आएगा, लेकिन 0.2 अंक पे लगेगा, इसलिए 0.01 लिखेंगे इसको, ठीक है। तो इसी तरह से इसको हमने किया। तो 4 अंक यहाँ था तो इसलिए 2 अंक पे ले लिया। तो ये 0.1 2 बार है तो 0.01 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं कि भिन्न में बदल लीजिए। अब देखिए दशमलव की जगह 1 लिखिए, बाकी 4 अंक हैं 1 2 3 4, तो 4 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। 10,000 का ऊपर 10,000 का नीचे गुणा करिए। इसमें गुणा करने से दशमलव हट जाएगा, केवल 1 आएगा, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। अब 10,000 को क्या लिखेंगे? 100 गुणे 100, ठीक है ना, क्योंकि 2 2 4 0 है तो 2 2 0 हो जाएंगे। 100 गुणे 100, तो इसका मतलब क्या होगा? 1/100 गुणा 1/100, 2 बार लिख सकते हैं, 1/100 का स्क्वायर। और 100 से जब भाग लगाएंगे 1 में, है ना, तो क्या आएगा? 0.01 आएगा। तो इसलिए 0.01 का होल स्क्वायर या 1/100 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, ओके। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। लिख रहा है कि -343/512 को आधार -7/8 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब -343/512 को बेस -7/8 पे इसको रिप्रेजेंट करना है ना, इंडिसेस के रूप में। तो क्या करेंगे आप? पहले 343 को देखें किसका फैक्टर है, इसका भाज्य गुणनखंड लिखेंगे, प्राइम फैक्टर। 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 29 30 और 6 बचा 63, 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7, ये आ गया फैक्टर।
ऐसे इसको 8 पे करना है तो 8 से काटिए, 8 छः 48, 49 50, 3 32, 8 चौक 32, 8 64, 8 8, इसका ये आ गया। तो आपने देखा कि -343 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 बार गुणा है तो माइनस लगा सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस ही आएगा। ठीक है, तो -7 इंटू -7 और 512 क्या लिखेंगे, 8 गुणे 8 गुणे 8 3 बार, तो ये क्या गया 7/8 7/8 7/8 है ना। तो 3 बार है तो -7/8 का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, यही है आपका अभिष्ट घातांकीय संकेतन। तो लिख देंगे अतः -343/512 का अभिष्ट घातांकीय संकेतन आधार -7/8 पर -7/8 का होल क्यूब है। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है 1000/1331 को आधार 10/11 पर घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो आप 1000 को 10 पे करना है, इसलिए 10 से काटिए, 10 इकाई 10, 0 बचा 10 शून्य 0 10 शून्य 0, फिर 10 दाही 100, 10 इकाई 10। ठीक है, ऐसे ही 1331 को 11 के पर करना है, 11 से आप काटेंगे, 11 इकाई 11, 2 बचा 22 हो 23 हो गया, तो 11 दूनी 22, फिर 1 बचा तो 11 11 इकाई 11, 11 11 हम 121, फिर 11 इकाई 11, इस तरह से काट लेंगे। तो अब जहाँ 1000 है वहाँ 10 गुणे 10 गुणे 10 3 बार लिख दीजिए, और जहाँ 1331 है वहाँ 11 गुणे 11 3 बार लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे फिर इसको 10/11 10/11 10/11 3 बार लिख लीजिए। ठीक है, फिर इसे घात के रूप में क्या लिखेंगे, अब 3 बार आया तो 10/11 घाते 3 हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से निरूपित कर लेंगे। लिख देंगे अतः 1000/1331 का अभिष्ट घातांकीय संकेतन 10/11 के घाते होल क्यूब होता है। ओके, आइए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 1024/1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। 1024/1089 को स्क्वायर के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो पहले 1024 को आप फैक्टर करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपका इस तरह से आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 है ना, 1 2 3 4 5 जोड़े बनेंगे, यानी 10 बार 2 आएगा। और 1089 को जब कट करेंगे तो आपका 3 गुणे 3 और 11 गुणे 11 आएगा। तो अब आप क्या करेंगे कि 1024 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, ऐसे 5 बार लिख देंगे आप। ठीक है ना, 2 बार इसलिए लेंगे क्योंकि वर्ग के रूप में करना है, वर्ग का मतलब होता है 2 घात। ठीक है ना, तो यहाँ 3 गुणे 3 एक साथ, 11 गुणे 11 एक साथ। अब देखिए इसको स्क्वायर 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 सब हो गया, 2 2 पे स्क्वायर लगा दीजिए, 3 भी 2 बार है 3 स्क्वायर, 11 भी 2 बार है 11 स्क्वायर। अब इस क्या है कि सबकी घातें क्या है, 2 2 हैं, नीचे बेस भी क्या है सेम है। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे कि आप सबकी घात लगा देंगे ऊपर और नीचे का गुणा कर लेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार कर लीजिए और उसकी घात 2 लगा दीजिए। नीचे इसका घात क्या है, बराबर, आधार बराबर नहीं तो गुणा हो जाएगा, तो 11 गुणे 3 कर लेंगे तो 3 गुणे 11 हो जाएगा ये, और घाते 2 लग जाएगी। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 का स्क्वायर, नीचे 3 11 हम 33 है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 32 का स्क्वायर नीचे 33 का स्क्वायर, और ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर है तो एक साथ लग जाएगा, तो 32/33 का होल स्क्वायर लिख देंगे। अतः 1024/1089 का अभिष्ट वर्ग रूप 32/33 का होल स्क्वायर या होल वर्ग है ना, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, आइए बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि 512/729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। घन का मतलब होता है 3 घात, घन का मतलब 3 घात। ठीक है ना, 3 घात में इसको व्यक्त करना है। ठीक है, अब देखिए 512 को आप काट दीजिए, तो अभी हमने 512 की जगह 1024 को काटा था, 2 से आप इस तरह से कट करेंगे तो आपका ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आ जाएगा। ठीक है ना, और 3 3 को एक साथ ग्रुप बना के लिखेंगे क्योंकि 3 घात में लिखना है। 729 को जब आप काटेंगे तो इस तरह से 3 दूनी 6, 1 बचा 12 3 चौक 12 3 3 9। ठीक है ना, 3 24 3 इकाई 3, फिर 3 दूनी 6, 2 बचा 21 3 7 21 3 9 27 3 3 9 3 इकाई 3। तो इस तरह से करेंगे तो आप इसको कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड करना आप पिछली क्लासों में सीख चुके हैं, ज़्यादा इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, आप तो जानते हैं। ठीक है, अब देखिए 512 को हमने क्या लिखा, 3 3 का जोड़ा बना के, 3 3 का ग्रुप बना के 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2, ऐसे 3 बार लिख दिया। इसको 3 को भी हमने 2 बार लिखा क्योंकि यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो इसको लिखेंगे 2 का क्यूब, इसको भी 2 का क्यूब, इसको भी 2 का क्यूब, नीचे इसको 3 का क्यूब, इसको भी 3 का क्यूब, दोनों को। ठीक है, अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये सबके ऊपर 3 घात, यहाँ 3 गुणे 3 लिख के इसके ऊपर भी 3 घात, इसका गुणा 8 आ गया, 8 के ऊपर 3, और यहाँ 3 गुणे 3 क्या हो गया 9, 9 के ऊपर 3। अब दोनों के अंश और हर दोनों में 3 3 घात है, तो 8/9 के पूरे के ऊपर 3 घात लगा देंगे। फिर लिख देंगे कि अतः 512/729 का अभिष्ट घन रूप 8/9 का होल क्यूब है। बहुत आसान है, इस तरह से आप कर लेंगे।
आइए बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें आपको कह रहा है कि 9 से 11 तक में सही विकल्प छांटना है। अब देखिए 0.0000001 का वर्ग रूप है। वर्ग रूप का मतलब दो घात, तो सब पे दो घात लगी है, कोई भी हो सकता है, लेकिन होगा कौन सा। अब देखिए यहाँ पे 2 2 4 2 6 हैं, तो 6 हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 6 हैं तो कितनी बार गुणा किया गया होगा, तो 6 अंक आएगा, तो 2 बार होगा जो 3 3 का होगा। 3 अंक पे होगा तो 3 अंक में जब गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। मतलब नहीं समझे आप, जैसे 0.1 है फिर 0.1 है, इनका गुणा हो रहा है, तो एक एक अंक पे है तो 2 अंक पे आ रहा है, 2 2 अंक पे होंगे तो 4 होगा, तो 3 3 अंक पे होंगे तभी तो 6 आएगा। तो 3 अंक कौन सा है, देखिए ये है ना 3, देखिए 3 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, 6 है ना। तो ये 3 अंक वाले अगर गुणा किए जाएँ तो 3 3 6 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। ठीक है, ये लिख रहा है 0.05 होल क्यूब का मान होगा। तो अब इसका मान देखिए 3 बार गुणा करेंगे, तो 2 अंक पे है, 3 बार करेंगे तो 2 का, जब 2 अंक का गुणा 2 बार में होगा दशमलव का, तो 2 2 4 अंक आएंगे, और 4 अंक में फिर 2 अंक से होगा तो 4 2 6 अंक आएंगे, तो दशमलव के बाद 6 अंक चाहिए। 3 अंक है, 2 2 4 अंक है, तो 3 4 5 अंक है, 6 अंक। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ये फोर्थ आपका सही है। ठीक है, ये आएगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 11, 64/125 के घन रूप का आधार होगा। तो घन रूप का मतलब कौन सी संख्या होगी जिसके ऊपर 3 घात लगा होगा। तो 2 के ऊपर 3 लगेगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, ये नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये नहीं हो सकता। 4 चौक 16 चौक 64, 4 चौक 16 चौक 64 3 घात में आ जाएगा। ठीक है, ये आ सकता है। 8 9 64 और 64 अट्ठे, तो 8 6 करता है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये हो सकता है आपका 4 चौक 16 चौक 64, ये हो सकता है। आगे देखिए इसको 4 चौक 16 चौक 64, ये भी हो सकता है। अब नीचे देखिए, नीचे 5 का गुणा 3 बार करने पे 125 आएगा, 5 5 25 25 125, ये आ रहा है, तो ये ठीक है। अब 25 का करेंगे तो 25 25 हम 625, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए ये नहीं होगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया, ये हो गया 4/5। ये इसको आधार बनाएंगे और इसके घात 4 लगाएंगे, 64/125 आ जाएगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने थे, और उम्मीद है आज की पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। और ये आपका यहाँ पे एक्सरसाइज 2C है ना, घातांक का 2C पूरा होता है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ, और लास्ट रिक्वेस्ट आपसे कि प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।